नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के साथ, जो एक बार फिर से अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं। उनका कहना है कि किसान आंदोलन और लखीमपुर घटना से बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा। उनका ये भी कहना है कि वो किसानों की आवाज़ उठाते रहेंगे और उन्हें राज्यपाल के पद से कोई मोह नहीं है। जब भी प्रधानमंत्री कहेंगे वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। उनसे बात की हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने। आप जब बोलते हैं और अब कई बार बोले, आप कुछ कार्यक्रम में बोले, तो लोग कहते हैं कि सत्यपाल मलिक जी संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उनको सरकार ने बनाया है और अपनी सरकार के खिलाफ बोलते हैं। तो वो आप पर सवाल उठाते हैं कि नहीं देखिए आप गलत कर रहे हैं। तो इस पर आपको क्या कहना है कि आप कैसे अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि संवैधानिक पद पर रह के, और लोगों का ये कहना है कि ये जो गवर्नर बनाया है वो आपको केंद्र सरकार ने बनाया है, मोदी सरकार ने बनाया है। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं मोदी सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। मैं जो बोल रहा हूं वो चीज उनके काम आने वाली है। उन्होंने पूरा टर्फ अपोजिशन को छोड़ रखा है। इनके लोग गांवों में नहीं घुस सकते हैं। कम से कम मैं हूं जो जा सकता हूं, बात कर सकता हूं। और मैं जो उनको कह रहा हूं कि बातचीत कर लो, ये उनके काम आने वाली है। अभी राजस्थान में चुनाव हुआ, बाई इलेक्शन हुआ, एक सीट पे 3 नंबर पे रहे हम और एक पे 5वें नंबर पे रहे। कमिंग डेज आर वेरी डिफिकल्ट इफ यू डोंट सॉल्व दिस। कहते हैं कि 2024 का रास्ता उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से होकर के गुजरता है, और ऐसे में किसान आंदोलन में आपको लगता है कि वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और वो अक्सर जो है उनकी जो बयानों को लेकर वो चर्चा में रहते हैं, वो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। आपको लगता है कि किसान आंदोलन से वहां पर भी बीजेपी को नुकसान होने वाला है? सब जगह होगा। चौधरी चरण सिंह ये कहते थे कि दिल्ली का रास्ता खेत से होकर गुजरता है। अगर खेत और खेत वाला खुशहाल नहीं है तो आपकी कामयाबी नहीं होगी। तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में नुकसान होने वाला है? सब जगह होने वाला है। और पार्लियामेंट में तो आप ढूंढे नहीं मिलेंगे। पार्लियामेंट में भी इसका नुकसान होगा अगर किसान आंदोलन? नुकसान नहीं होगा साहब, आप साफ हो जाएंगे। जो मेरा फीडबैक है, जो मैं लोगों से मिलता जुलता हूं, लोग आपके पास आते हैं, आप क्योंकि आपने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की है, आपने राज्यसभा छोड़ दी थी राजीव गांधी की सरकार में, आप वीपी सिंह के साथ चले गए थे, तो आपका इतिहास लोगों को कम पता है। तो लोग ये कहते हैं कि भाई सत्यपाल जी, अगर आपको इतनी तकलीफ है, आप गवर्नरशिप छोड़ क्यों नहीं देते हैं? भाई जो लोग कहते हैं उनके पिताजी ने तो मुझे बनाया नहीं। जिसने मुझे बनाया वो जिस दिन कह देगा मैं अगले दिन छोड़ दूंगा। मैं जब बोला था पहले दिन तो ये मान के बोला था कि मुझे इसको छोड़ देना पड़ेगा, मैं छोड़ दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं बोलना नहीं छोड़ूंगा किसानों के पक्ष में, चूंकि मैं पैदाइश किसान परिवार में मेरी हुई है, उसी में मैं खुद खेती की है, मैंने चरण सिंह के साथ पॉलिटिक्स की है। मैं अपने, चरण सिंह जी कहते थे कि अपने वर्गों के सवाल पे कभी समझौता मत करो। मैं कुछ भी छोड़ सकता हूं, लेकिन किसानों की तकलीफ में मैं उनके साथ। आप ये कह रहे हैं कि आप किसानों के लिए अपना गवर्नर का पद भी छोड़ सकते हैं? 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। क्या आपके पास वैध पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट है? जरा जांच कर लीजिए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर आपके पास वैध पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है और इसके बिना अगर आप दिल्ली के पेट्रोल पंप पर गए तो आपका 10,000 रुपए का चालान होगा। दिल्ली के मॉल रोड के एक पेट्रोल पंप पर परिवहन विभाग का प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट चेकिंग अभियान। जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है उसका सीधा 10,000 रुपयों का चालान कट रहा है। पीयूसी क्यों नहीं करवाया आपने? पीछे करवाया था, तब से नहीं करवाया था। मतलब कब करवाया था आखिरी बार, कब खत्म हुआ है? ये पीछे ये मार्च में खत्म हो गया है। मार्च महीने में खत्म हो गया। अच्छा, आपको पता नहीं था कि पोल्यूशन ड्राइव चल रही है? वो तो चल छोड़िए, लेकिन वैसे तो पीयूसी करा लेना चाहिए था आपको। करा लेना। पीयूसी नहीं था आपकी बाइक का? इंश्योरेंस नहीं, यहाँ पोल्यूशन हाँ, 1 महीने लेट हो गई थी। 2 अक्टूबर खत्म हो गया था। 2 अक्टूबर को खत्म हो गया था। जी। तो आपने चेक नहीं कराया था? चेक कराया तो मैं भूल गया, ध्यान नहीं रहा। गाड़ी पहले लिया था, नया था, तो गाड़ी के साथ ही दिया था। उस समय बनवाया नहीं, पता ही नहीं था पोल्यूशन के बारे में मुझे तो। अच्छा, तो पहला साल आपको बताया होगा कि कराने की जरूरत नहीं है? हाँ, ऐसा उन्होंने कहा था कि पुलिस आपका नई गाड़ी आपकी, तो जरूरत नहीं ऊपर थी आपकी, मैंने करवाई नहीं इसके बाद। अच्छा, तो फिर उसके बाद आपने, फिर आपको लगा कि कराने की जरूरत ही नहीं है? हाँ, और मुझे ये पता नहीं मोटर साइकिल का भी चलान होता, पोल्यूशन का बनाना पड़ता है। अच्छा, आपको उसके बारे में जानकारी नहीं? कब एक्सपायर हुआ पीयूसी? अगस्त के टाइम हुआ था। अगस्त में, सितंबर के बीच। अच्छा जी, अगस्त से सितंबर, मतलब अब तो नवंबर आ गया। नवंबर आ गया। 2 मंथ्स हो गए। वो थोड़े घर में ट्रेजेडी हुई थी ना, उसकी वजह से रह गया था मैं। अभी मैंने बाइक अभी पहले ही निकाली है घर से भी।
दरअसल केंद्र सरकार के तहत आने वाले वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM ने निर्देश दिए हैं कि दिल्ली NCR में वाहनों का PUC चेक करने के लिए पेट्रोल पंपों पर अभियान चलाया जाए। इसके बाद परिवहन विभाग ने दिल्ली के सभी 400 पेट्रोल पंप पर ही चालान काटने के लिए टीम तैनात कर दी है। सर, पेट्रोल पंप पे पॉल्यूशन चेक करने का निर्देश दिया गया है और जिनका पॉल्यूशन ना हो तो उनका चालान करने का आदेश दिया गया। दिल्ली परिवहन विभाग ने पिछले महीने भी ऐसा अभियान चलाया था। उस समय केवल लोगों को प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट लेने के लिए जागरूक किया जा रहा था, लेकिन अब सीधा चालान हो रहा है। लगभग 1.5 से 2 महीने पहले ही हमने जो पोल्यूटिंग व्हीकल्स हैं उन पे चालान करना, उनको रोकना, इम्पाउंड करना जो पुराने व्हीकल्स हैं और उसको आगे बढ़ाते हुए अब जितने भी पेट्रोल पंप है वहाँ हमारी टीम तैनात है। वहाँ तो अब तुरंत अगर कोई भी व्यक्ति बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट के मिलता है उसका वहीं सीधा तुरंत चालान है। परिवहन विभाग के मुताबिक दिल्ली में 15,83,000 वाहन बिना पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के हैं। इनमें 11,69,000 दोपहिया वाहन हैं, जबकि 3,60,000 कार और टैक्सी हैं। राजधानी में वाहनों की कुल संख्या 1,33,00,000 है। बताने वाली और समझने वाली बात यह है कि पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट कितने रुपए का बनता है? 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 रुपए, अधिकतम इतने का ही। लेकिन चालान कितने का होता है? 10,000 रुपए का। इसलिए समझदार बनिए, देखिए कि आपके पास वैलिड PUC है या नहीं, और अगर नहीं है तो पहली फुर्सत में PUC बनवाएं। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी आजम सिद्दीकी के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया। प्रदूषण की वजह से निर्माण कार्यों पर रोक लगने की वजह से मजदूरों की परेशानी बढ़ गई है। उनका कहना है कि अगर वो काम नहीं करेंगे तो गुजारा कैसे होगा। सोनाक्षी चक्रवर्ती की रिपोर्ट देखिए। 35 साल के सुमित कुमार बिहार से दिल्ली आकर मजदूरी कर रहे थे, लेकिन कोविड लॉकडाउन में सारी जमा पूंजी निकल गई। अब प्रदूषण से लड़ने के लिए दिल्ली में निर्माण कार्यों पर भी रोक लग गई है, तो वो कहते हैं कि जिंदा रहना दूभर हो गया है। ये बात तो सही है कि हम लोगों का तो कोई इसमें कोई ये प्रॉब्लम नहीं है, कहने का मतलब, और वो अपनी मर्जी से कभी भी लगा देते हैं। जो ये प्रदूषण है, ये है, वो है, तो इनकी वो व्यवस्था करे ना, इसका वो कोई तो उपाय सोचे। सुमित के पास पैसे नहीं हैं, तो उन्होंने अपनी चाय की दुकान खोल ली। दिल्ली में निर्माण पर पाबंदी के खिलाफ निर्माण मजदूर की एक संस्था ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। ये 2 लोग मैकेनिकल इंजीनियर हैं, दिल्ली से कानपुर गुजारे के लिए आए। अब पूछ रहे हैं कि हमेशा गरीब पर ही मार क्यों पड़ती है। बस बेमतलब के लिए रोका जा रहा है कि आप काम मत करिए, आपकी वजह से हो रहा है। अगर हर चीज़ हमारी वजह से होता तो काम मैम तो सभी बंद रहता है। तो जो हमारे पास जो लड़के हैं काम करते हैं, जो बाहर से आए हुए हैं रहने के लिए, तो वो तो मतलब वो पैसा मांगते हैं मुझसे, मगर यहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से बंदी कर दी गई है कि जो है आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते हैं। इस बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने कहा कि अगर निर्माण काम पर रोक लगी रहे तो वे मुआवजे पर विचार करेंगे। अभी तो कुछ दिन के लिए बढ़ाया गया, अगर लांगर होता है तो इस पे सरकार निर्णय लेगी। सरकारें एक होकर कोशिश तो कर रही है कि प्रदूषण का जो प्रॉब्लम चल रहा है उसका एक कोई हल निकाल सके, लेकिन इस कोशिश में एक और बार मजदूर आदमी, जो आम आदमी है, जो हर दिन बाहर जाके अपना कमाई करता है घर चलाने के लिए, एक और बार फिर से अपने घरों में कैद है, क्योंकि काम के ऊपर रोक लगवाया गया है। सवाल ये उठता है कि पहले इनको कोरोना झेलना था और इस बार प्रदूषण का प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है। नई दिल्ली में सहयोगी पूजा आर्या के साथ सोनाक्षी चक्रवर्ती, NDTV के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। उसने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें कहा गया था कि पॉक्सो के तहत यौन अपराध के लिए स्किन टू स्किन संपर्क जरूरी है। बाल यौन उत्पीड़न के खिलाफ बने पॉक्सो कानून को सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या ने कुछ और ताकत दी है। इससे उत्पीड़कों के बचाव का एक रास्ता बंद हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच ने कहा है कि बच्चों के साथ यौन अपराधों के लिए स्किन टू स्किन संपर्क जरूरी नहीं है। इसके बिना भी बच्चों के यौन अंगों को छूना यौन अपराध है। यौन इरादे से बच्चों के यौन अंगों को छूना ही पॉक्सो के तहत अपराध के लिए काफी है। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के एक आरोपी को यह कहते हुए बरी कर दिया था कि एक नाबालिग के स्तन को स्किन टू स्किन संपर्क के बिना छूना पॉक्सो के तहत अपराध नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें दोषी को बरी कर दिया था। अदालत ने कहा, पॉक्सो का उद्देश्य बच्चों को यौन शोषण से बचाना है। ऐसी संकीर्ण व्याख्या हानिकारक होगी। ये व्याख्या बेतुकी है और विधायी इरादे के खिलाफ है। दोषी को 3 साल की सजा भी सुनाई गई। खास बात यह है कि यह दूसरा मामला था जब हाईकोर्ट के फैसले से आहत अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हों। उन्होंने कहा था कि ऐसे तो कोई भी दस्ताने पहनकर बच्चों का यौन उत्पीड़न करेगा और बच निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले से साफ कर दिया है कि वो बच्चों के खिलाफ अपराधों के मामले में कोई भी नरमी बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे मामले के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। नई दिल्ली से सुदेश कुमार राम के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। क्या कोविड के टीके को लेकर एक तबके में हिचक है? आंकड़े तो नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री और मुंबई की मेयर के बयान से कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है और अब सलमान खान की इसके लिए मदद ली जा रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट। कई लोगों को यानी उनको गलत फहमी है और गलत फहमी की वजह से भी लोग कभी कभी ना बोलते हैं। कुछ धार्मिक भी गलत फहमियाँ दिखाई जाती है। तो इन सभी के लिए जो भी ज़रूरत है वो हम करने जा रहे हैं। जैसा कि अभी धार्मिकता के माध्यम से भी अगर कोई हिंदू धर्म का धर्मगुरु बोलता है या कोई महाराज बोलता है तो उनको भी हम समझाते हैं। अगर कोई मुस्लिम समाज या अल्पसंख्यक समाज के बारे में किसी को समझाने की ज़रूरत पड़ती तो वहाँ पर भी हम मौलवी को बोल के उनका वीडियो लेके भी समझा रहे हैं। हर जहाँ पर मुस्लिम बहुल तालुका या ज़िला है वहाँ पर भी हम इस तरह का प्रयोग कर रहे हैं। और कुछ सेलिब्रिटीज़ है उनका भी वीडियो, जैसा कि सलमान भाई का भी वीडियो हमने किया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के बयान से ये एहसास हो रहा है जैसे मुस्लिम लोगों में टीके को लेकर हिचक है। मुंबई की मेयर के बयान ने भी इस पर जोर दिया और अब इनकी हिचक को खत्म करने के लिए सलमान खान के ऐसे वीडियो की मदद ली जा रही है। इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि कोरोना का टीका यानी कि वैक्सीन जल्द से जल्द लगाएं। लेकिन ऐसा कोई आंकड़ा नहीं जिससे साबित हो सके कि सिर्फ मुस्लिम बस्तियों में ये हिचक है। हमने मुंबई के कुछ मुस्लिम बहुल इलाकों में पहुंचकर जानने की कोशिश की कि सच क्या है, तो मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। 10 नवंबर को मेरा दूसरा डोज था, लेकिन मैं अब नहीं लेना है मुझे। हम जैसे गए तो उन्होंने वैक्सीन दे दिए, लेकिन उसके 2 ही दिन बाद हम सीरियस हो गए और सीरियस बहुत बुरी तरह से हो गए। और 2 दिन तो हमें इसे छोटे मोटे डॉक्टर के पास इलाज करे, उन लोग बोला हम लोग से नहीं हो पाएगा, आपको एडमिट होना पड़ेगा। डर लगता है बुखार आने से। लोग बोलते हैं वो हिसाब से समझ में आता है। कोई बोलते हैं बुखार आता है, कोई कुछ बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं। मैं अपने आप को सेहतमंद अभी तक समझ रहा हूँ और मेरे को भी ऐसा जरूरत, लेकिन मैं लूंगा। वैक्सीन लेना जरूरी है हर एक इंसान को। मेरे घर में ऑलमोस्ट सज्जन ने ले लिया वैक्सीन। जिसको डर है वो लोग ने वैक्सीन ले ली। हम भी लेंगे, मौका मिलेगा जब। मुंबई कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन और नगर सेवक बब्बू खान कहते हैं कि सिर्फ एक समाज के बारे में ये धारणा गलत है। कोई भी अगर इस तरीके की बात करता है कि मुस्लिम समाज वैक्सीन लेने से डर रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऐसा कहने से किसी भी लोगों में एक नया माहौल क्रिएट करने की, उनको नया माहौल तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। अभी तो हर जगह पे वैक्सीन का बगैर वैक्सीन लगाए हुए आपको जाने की पाबंदी है, तो फिर इस तरीके से कहीं मुस्लिम समाज जाएगा ही नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको हवा दी जा रही है। वैसे टीके को लेकर पहले भी आदिवासियों और कुछ दूसरे समुदायों में हिचक की खबर चलती रही है। मुंबई में 18 साल से ऊपर की 100% योग्य आबादी टीका ले चुकी है। करीब 65% दोनों डोज ले चुकी है। हिचक दूर करने के लिए बस्तियों और तमाम इलाकों में नेता, एक्टर से लेकर स्कूली बच्चे लोगों को टीके के लिए राजी करने की मुहिम चला रहे हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लेने से जो लोग इनकार कर रहे हैं, उन्हें कोरोना से संक्रमित होने पर सरकारी मदद नहीं मिल पाएगी। कर्नाटक में 6 लाख से ज्यादा लोग दूसरी डोज लेने को राजी नहीं हैं। ऐसा खतरनाक साबित हो सकता है। इस पर राज्य सरकार सख्त फैसला लेने जा रही है। तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख की आबादी वाले बेंगलुरु शहर की आधी आबादी को कोरोना की वैक्सीन का दूसरा डोज लग चुका है। इनमें से 80 लाख पहले डोज है और 6 लाख के आसपास ऐसे लोग हैं जिनके दूसरी डोज लेने का समय बीत चुका है।
is to ensure that people take the second dose. दूसरा डोज उन्हें फौरन लेना चाहिए और जिन्होंने पहला नहीं लिया उन्हें भी देर नहीं करनी चाहिए। अगर दूसरा डोज लेने में वो देरी करेंगे तो ऐसे में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट उनसे बन सकता है। Themselves they are a threat to the others also. डेल्टा और AY 4.2 वेरिएंट से जूझ रहे डॉक्टर्स और वैज्ञानिक लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीन की दूसरी डोज ना लेकर वो लोग न सिर्फ अपने बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा बढ़ा रहे हैं। जो लोग वैक्सीन की पहली डोज लेने से कतरा रहे हैं या फिर दूसरी डोज नहीं लेना चाहते हैं, हो सकता है कि कोरोना होने की सूरत में उनको इलाज में सरकारी मदद ना मिले। And our technical advisory committee also has हमारे तकनीकी एडवाइजरी समिति ने सुझाव दिया है कि जो लोग वैक्सीन लेने से इनकार कर रहे हैं उन्हें कोविड होने की सूरत में सरकारी मदद नहीं दी जाए। इस प्रस्ताव पर हम गंभीर हैं। Government will shortly take a call on that. इस शहर की आधी आबादी को वैक्सीन लगना अब भी बाकी है। इस वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन की कमी नहीं है, वैक्सीन लेने वालों की कमी है। वैक्सीन और मास्क को लेकर लोगों की बेरुखी शहर के लिए चिंता का विषय है। कैमरा पर्सन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया। मुंबई के स्टेशन पर खुला देश का पहला पॉड होटल, जहां कम पैसों में आप किस तरह से लग्जरी सुविधाएं उठा सकते हैं। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। बने रहिए सिटी सेंटर शो के साथ। भारतीय रेलवे ने मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर देश का पहला पॉड होटल बनाया है। ये पॉड होटल आखिर है क्या और ग्राहकों के बीच में इसको लेकर किस तरह से उत्सुकता है, सुनील सिंह की इस रिपोर्ट में देखिए। सिकंदराबाद से आए नीलेश चौधरी की दूसरी ट्रेन 6 घंटे बाद जाने वाली थी, तो उन्होंने बीच का समय काटने के लिए मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर बने पॉड को चुना। लॉकर है सर, टीवीज है, वाईफाई है एंड लाइक हेडफोन्स दिए हुए हैं, सेफ्टी के लिए फायर एक्सटिंग्विशर है एंड एयर मतलब टेम्परेचर भी अच्छा है एंड सफिशिएंट प्लेस है। मतलब एक वन पर्सन के लिए इतना सफिशिएंट प्लेस है। एवरीथिंग इज दैट लाइक 5 स्टार का एक्सपीरियंस है। रीडिंग हॉल है एंड वॉशरूम भी क्या अच्छे है। एवरीथिंग इज नाइस। भारतीय रेल ने IRCTC के साथ मिलकर मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर ही अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 48 पॉड बनाए हैं, जिसमें प्राइवेट, फैमिली और क्लासिक 3 कैटेगरी बनाई गई है, लेकिन वॉशरूम और टॉयलेट कॉमन है। 48 यहाँ पे डिफरेंट पॉड्स हैं। रेट्स भी हमने काफ़ी अफोर्डेबल रखे हैं। 12 घंटे के लिए 999 रुपये अभी रखे हैं, 999 रुपीज़ रखा है। जो कम्यूटर जिनके लिए कन्वेंशनल होटल बुक करना या तो कठिन है, अफोर्डेबल नहीं है या इनकन्वीनियंट है, वो इस फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। पॉड होटल्स यानी कि एक कैप्सूल में सारी सुविधाएं। तो ये प्राइवेट जो पॉड्स बनाए गए हैं ये हैं दरअसल पॉड जिन्हें कह रहे हैं हम, और ये इस इतनी सी जगह में पूरी सुविधाएं दी गई हैं। यानी इसको जो यहाँ पर आएगा, यहाँ पे अपना लगेज रूम में रखकर यहाँ पर आकर वो आराम से रह सकते हैं। आईना दिया हुआ है, AC है, वाईफाई है, और उनको मनोरंजन करना है तो ये टीवी स्क्रीन लगी है। यहाँ पर बैठ के वो अपना मनचाहा टीवी प्रोग्राम भी यहाँ पर इसमें देखा जा सकता है। मेल रेल या लोकल रेल के यात्री PNR नंबर के जरिए इसे ऑनलाइन या फिर सीधे रिसेप्शन पर आकर बुक कर सकते हैं, लेकिन पॉड में जाने के पहले रिसेप्शन के बगल में बने कमरे में जूता निकालना जरूरी है और भोजन भी अंदर मना है। यहाँ पे जो आगे सारा एरिया है वो कारपेटेड एरिया है, और कारपेटेड एरिया में फिर वो धूल मिट्टी जाने के बाद में उसको ज़्यादा तकलीफ होती है। इसीलिए फिर हमने वो एक स्पेसिफिक एरिया, जैसे आपने देखा यहाँ पे शूज़ नहीं है, वैसे ही खाना भी अलाउड नहीं है। सबसे खास बात है कि आदमी आकर यहाँ पर जब ठहरेगा तो उसे फिर से स्टेशन तक पहुँचने की, अगर ट्रेन से जाना है तो स्टेशन तक पहुँचने की चिंता नहीं होगी, क्योंकि ये जो पॉड्स हैं रेलवे स्टेशन पर ही बने हुए हैं। तो न तो ट्रैफिक की चिंता होगी, न तो समय की चिंता होगी। जब भी गाड़ी का समय होगा वो यहाँ से आएंगे, अपना लगेज उठा सकते हैं और चेकआउट करते हुए यहाँ से वो सीधे स्टेशन पर जाकर गाड़ी पकड़ सकते हैं। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण भाई, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।
वरिष्ठ खेल पत्रकार, लेखक और प्रोफेसर नोवी कपाडिया का 68 साल की उम्र में दिल्ली में निधन हो गया है। कपाडिया पिछले कुछ महीनों से बीमार चल रहे थे। उन्हें भारतीय फुटबॉल का ज्ञानकोश कहा जाता था। नोवी कपाडिया ने 9 फीफा वर्ल्ड कप कवर किया था। उनकी किताब बेयरफुट टू बूट्स, द मेनी लाइव्स ऑफ इंडियन फुटबॉल भारतीय फुटबॉल को समेटे हुए है। उन्होंने द फुटबॉल फैनेटिक्स एसेंशियल गाइड बुक इन 2014 किताब भी लिखी है। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए बने रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।